सुनो ध्यान से। एक कंपनी है, एक कॉमन प्रोसेस है, उससे क्या करती है, एक कॉमन प्रोसेस करती है, उससे दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट निकलते हैं, तो उसे कौन सा प्रोडक्ट कहते हैं, ज्वाइंट प्रोडक्ट। उसे क्या कहते हैं, ज्वाइंट प्रोडक्ट। जैसे अगर हमारा क्या है, क्रूड ऑयल डाला, सपोज 10 लाख रुपए का क्रूड ऑयल डाला, कितने रुपए का भैया, 10 लाख का। अब उससे क्या क्या निकल रहा है, उसे क्या क्या निकल रहा है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, उससे निकल रहा है पेट्रोल, उससे क्या निकल रहा है, और पेट्रोल, डीजल, और क्या निकल रहा है भाई, और क्या निकल, पेट्रोल, डीजल, और क्या निकल रहा है, केरोसिन। ठीक है, समझ आ रहा है। तो उसे क्या कहेंगे, इन प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, बोलो, इन प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, ज्वाइंट प्रोडक्ट। क्लियरिटी है, इन प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, ज्वाइंट प्रोडक्ट। अब ज्वाइंट प्रोडक्ट को बांटने के क्या है, कई जिस वैल्यू पे प्रोडक्ट टूटता है, जिस वैल्यू पे प्रोडक्ट टूटता है, ऊपर मैंने पहले लास्ट क्लास में दिया हुआ है, उसे कौन सा पॉइंट कहते हैं, बोलो, उसे हम कौन सा पॉइंट कहते हैं, स्प्लिट ऑफ पॉइंट। इतनी बात क्लियर हुई, उसे हम लोग कौन सा पॉइंट कहते हैं, स्प्लिट ऑफ पॉइंट। लेकिन बेटा जब आप क्रूड ऑयल डालते हो, क्रूड ऑयल के साथ आप और क्या लगाओ, ऐसे ही पेट्रोल बन जाएगा क्या, ऐसे ही पेट्रोल बन जाएगा, नहीं, लेबर भी लगा, लेट से सपोज, और क्या लगे, ओवरहेड भी लगे, ओवरहेड लगे कितने के, सपोज कितने लगे, 4 लाख रुपए के। तो बच्चा, स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक की कॉस्ट को कौन सी कॉस्ट कहते हैं, ज्वाइंट कॉस्ट। स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक की कॉस्ट को कौन सी कॉस्ट कहेंगे, बोलो, स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक की कॉस्ट को कौन सी कॉस्ट कहेंगे, ज्वाइंट कॉस्ट। बता सकते हो मेरे केस में ज्वाइंट कॉस्ट कितनी होगी, बता सकते हो मेरे केस में ज्वाइंट कॉस्ट कितनी होगी, 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 15 लाख और 4 लाख, कितना होगा, 19 लाख। मेरे केस में बच्चा ज्वाइंट कॉस्ट कितनी होगी, 19 लाख। अब ज्वाइंट कॉस्ट को बंटवारा करने का तरीका, ज्वाइंट कॉस्ट को बांटने के तरीके कौन कौन सा मेथड है, पहला कौन सा मेथड है, पहला है फिजिकल क्वांटिटी मेथड। फिजिकल क्वांटिटी मेथड में ज्वाइंट कॉस्ट का बंटवारा कौन से रेशियो में करते हैं, हो, इन द रेशियो ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, इन द रेशियो ऑफ क्वांटिटी कंज्यूम, इन द रेशियो ऑफ क्या करोगे, ठीक, रिवीजन करवा रही हूँ, वो मेन जो है ऊपर वाले जो पहला लेक्चर है वो देख लेना, ठीक है, डेट हुआ है, मैं पुराना पूरा रिवाइज करवा रही हूँ। फिजिकल क्वांटिटी मेथड में कौन से रेशियो से करोगे, इन द रेशियो ऑफ क्या आएगा, बोलो, क्वांटिटी क्या होगी, कंज्यूम। कौन से रेशियो में करोगे, इन द रेशियो ऑफ क्वांटिटी कंज्यूम। सपोज क्वांटिटी मेरी कंज्यूम हुई है, सपोज पेट्रोल में मेरी क्वांटिटी कंज्यूम हुई है, पेट्रोल में मेरी क्वांटिटी कंज्यूम हुई है 50,000 केजी। कितने केजी यूज हुआ है, 50,000 केजी यूज हुआ है। कहाँ पर पेट्रोल में मेरा यूज हुआ है कितना, 50,000। डीजल में मेरा लगा है बेटा कितने, डीजल में लगा मेरा 30,000 केजी। ठीक है, डीजल में लगा मेरा कितना लगा है, 30,000 केजी लगा है। और केरोसिन मेरा लगा है कितने का, 20,000 केजी। तो केजी नॉट आउटपुट, केजी यानी क्रूड ऑयल केजी में आता है, थिक क्रूड ऑयल जो यूज हुआ पेट्रोल केरोसिन में। तो फिजिकल क्वांटिटी मेथड में ज्वाइंट कॉस्ट का बंटवारा कौन से रेशियो में करोगे, जल्दी बताओ। फिजिकल क्वांटिटी मेथड में ज्वाइंट कॉस्ट का बंटवारा कौन से रेशियो में करोगे, इन द रेशियो ऑफ क्वांटिटी क्या करोगे, कंज्यूम। ठीक, तो फिजिकल क्वांटिटी कंज्यूम कितनी की है बच्चों, जल्दी बताओ, फिजिकल क्वांटिटी कितनी कंज्यूम की है, फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो क्या बन रहा है, जल्दी बताओ, इधर बताओ, 5:3:2। क्लियर है ना, 5:3 क्या है, 2। ठीक, 5:3:2 में क्या करोगे, ज्वाइंट कॉस्ट का क्या करोगे, बोलो, ज्वाइंट कॉस्ट का क्या करोगे, बंटवारा। क्लियर हो रहा है, ज्वाइंट कॉस्ट का क्या करोगे, बंटवारा। अब देखो, इधर देखो, ज्वाइंट कॉस्ट का बंटवारा कौन से रेशियो में करोगे, 5:3:2। ज्वाइंट कॉस्ट कितनी आई है, 19 लाख। 19 लाख को बांटो 5:3:2 में, हाँ कितना, 9,50,000। हाँ, फिजिकल क्वांटिटी मेथड में 9,50,000, 19 लाख डिवाइडेड बाय 10 इंटू 5, 9 लाख क्या आएगा, 50,000। ठीक है, 9 लाख क्या आएगा, 50,000। 9,50,000 के बाद बोलो क्या होगा,
5 लाख क्या आएगा 70 पक्का 5 लाख क्या आ जाएगा 70,000। आगे बोलो बच्चा 3,80,000। ठीक, तो यहाँ आ जाएगी ज्वाइंट कॉस्ट का बंटवारा कितना हो जाएगा 3,80,000। समझ आ रही है। एक कॉमन कॉस्ट जिस मतलब एक प्रोडक्ट जिससे दो या दो से एक प्रोसेस जिससे दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं दैट इज कॉल्ड क्या कहलाता है मेरा ज्वाइंट कॉस्ट। जहाँ पे वो पॉइंट टूटता है उसे कौन सा पॉइंट कहते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट। क्या उसे क्या कहा जाता है स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ये कौन सा मेथड था पहला फिजिकल क्वांटिटी मेथड। दूसरा मेथड हाँ अब ज्वाइंट कॉस्ट का एक बात बताओ क्वांटिटी बिकती है कि आउटपुट बिकता है आउटपुट। क्या क्वांटिटी 50,000 केजी यूज हुई है तो जरूरी है पेट्रोल भी 50,000 केजी निकला हो नहीं पेट्रोल कम ज्यादा निकल सकता है पेट्रोल सपोज 1,20,000 लीटर निकला है कितना निकला है पेट्रोल सपोज 1,20,000 लीटर। मैडम लीटर क्यों जरूरी नहीं है ना बेटा वो क्रूड ऑयल कच्चा तेल होता है थिकनेस होती है पेट्रोल में थिकनेस नहीं रहती कम रहती है ना स्प्रेड रहता है तो वो तो ठीक तो वो तो क्या होता है लीटर में निकलता है। और 30,000 केजी लेट्स सपोज 80,000 लीटर निकला कितने लीटर निकला 80,000। और केरोसिन जो निकला है बेटा बच्चों वो हमारा कितने लीटर निकल रहा है सपोज 20,000 लीटर निकला है। इतनी बात समझ आई 20,000 लीटर निकला है। आ रहा है बेटा समझ में। अब हम ज्वाइंट कॉस्ट को क्या करेंगे बंटवारा कौन से रेशियो से करेंगे। दूसरा मेथड कौन सा हमारा ज्वाइंट कॉस्ट का बंटवारा करने के लिए जल्दी बताओ। वेरी गुड। दूसरा मेथड कौन सा है हमारा ज्वाइंट कॉस्ट का बंटवारा करने के लिए यूनिट कॉस्ट मेथड। अकॉर्डिंग टू यूनिट कॉस्ट मेथड ज्वाइंट कॉस्ट विल बी अ पोर्शन इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम की प्रोड्यूस कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हुई है 1,20,80 और 1,20,000 80,000 और क्या है बेटा बोलो हाँ और क्या है 20,000। इससे ज्वाइंट कॉस्ट का बंटवारा कर लो करो बेटा बंटवारा। हाँ बोलो करो करो कौन से रेशियो से करोगे पहले तो बताओ ज्वाइंट कॉस्ट है कितनी तुम्हारी 19 लाख। 19 लाख को 12:8:2 में करोगे 12:8:2 कितना होता है 22। बताओ ना ज्वाइंट कॉस्ट कितनी है कितना 10,36,336.6 ठीक है हाँ आगे बोलो इधर बोलो ये हाँ करो ज्वाइंट कॉस्ट का बंटवारा करो जल्दी से 6 लाख क्या है 6,000 6,90,909 बोलो 6 हाँ 6,90,909 ये होगी ज्वाइंट कॉस्ट का क्या हो गया ये बंटवारा। आगे बोलो इधर बोलो कितना है 1,72,000 1727 समझ आया बोलो समझ आ रही कहानी। ये कौन सा मेथड है हमारा बच्चों जल्दी बताओ ये कौन सा मेथड है यूनिट कॉस्ट मेथड। अब तीसरा मेथड है सेल्स वैल्यू मेथड। सेल्स वैल्यू मेथड में 3 मेथड आते हैं। एक आता है सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट एक आता है फाइनल सेल्स वैल्यू और एक होता है एनआरवी मेथड। अब ध्यान देना बेटा ये क्या है ये कच्चा तेल है और ये पेट्रोल है। कौन सा पेट्रोल है ये कच्चा तेल है और ये कच्चा पेट्रोल है। कच्चा पेट्रोल है यानी कौन सा पेट्रोल है
क्या कच्चा पेट्रोल और फर्दर रिफाइनिंग पेट्रोल में फर्क आता है? बिल्कुल आता है। सपोज ये बिकता है 100 रुपए के हिसाब से, ये बिकता है 100 रुपए के हिसाब से, और ये बिकता है 70 रुपए के हिसाब से। समझ आ रहा है? क्या बिकेगा? पहले तो क्वांटिटी बिकेगी कि आउटपुट बिकेगा? आउटपुट बिकेगा। ये बिकता है सपोज बच्चा कितने रुपए के हिसाब से? 40 रुपए के हिसाब से। तो तीसरा मेथड होता है सेल्स वैल्यू मेथड। अब सेल्स वैल्यू मेथड में 3 मेथड होते हैं। पहला सेल्स वैल्यू क्या है? सेल वैल्यू एट क्या है? स्प्लिट ऑफ वन। पहला सेल वैल्यू एट क्या है? स्प्लिट ऑफ वन। अगर स्प्लिट यानी जहाँ पे प्रोडक्ट टूटा है, अगर वो प्रोडक्ट वहां बिकेगा, अगर वो प्रोडक्ट वहां बिकेगा तो कितने में बिकेगा? समझा? सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। बोलो कितना होता है? एक कितना बिक रहा है? जल्दी बोलो, कितने में बिक रहा है? जल्दी बोलो। 1,20,000। 1,20,000 लीटर इंटू कितने रुपए का है? 100 रुपए का है ना। 1,20,000 इंटू 100 रुपए, बोलो कितना होता है? 1,20,000। 1 करोड़ क्या आएगा? पक्का? श्योर? 1,20,00,000। 1,20,00,000। चलो अब आगे बताओ। 80,000 इंटू 70। 80,000 इंटू 70, जल्दी करो। 56 लाख। गुड, ये आ गया 56 लाख। आगे बोलो, आगे बोलो। 20,000 इंटू 40 कितने में बिकता है? 20,000। 8 लाख। कितने में बिकेगा? 8 लाख। तो ज्वाइंट कॉस्ट का बंटवारा कौन से रेशियो में करोगे? कितने जीरो काटोगे? 1 2 3 4, 4 जीरो सबके उड़ा दो। ठीक, तो बोलो रेशियो क्या बनेगा बेटा? 4 जीरो सबके उड़ाओगे तो रेशियो क्या बनेगा बच्चों? अरे 1 2 3 4, यानी ये क्या बनेगा? 1200 इज टू 56 इज टू 80 की 8, 80। इस रेशियो से ज्वाइंट कॉस्ट का क्या करोगे? बंटवारा करो। ज्वाइंट कॉस्ट का बंटवारा इस रेशियो से भाई साहब ज्वाइंट कॉस्ट का क्या करोगे? बंटवारा करोगे। करो बंटवारा। कितना? 17,06,586। 586। चलो आगे बोलो। 79,640। आगे बोलो बच्चा। 1,13,772। समझे? यही समझ में बात। अब एक बात सुनो बच्चों, ध्यान से सुनना। क्या ये पेट्रोल डीजल और केरोसिन यहाँ निकला है? हाँ या ना? पेट्रोल डीजल और केरोसिन यहाँ निकला है। ये मार्केट में बिकेगा कि फर्दर रिफाइन होके भी बिकता है? अच्छा, ये कच्चा पेट्रोल भी बिकता है। मैंने क्या कहा था? बड़े बड़े मैन्युफैक्चर, 2 टाइप के मैन्युफैक्चरर होते हैं। एक कच्चा, इधर देखा दीजिए, एक कच्चा तेल खरीदता है, एक कच्चा पेट्रोल खरीदता है। और क्या ये कच्चा पेट्रोल फर्दर रिफाइनिंग होगा? बिल्कुल होगा। फर्दर रिफाइनिंग होगा तो ये बेटा क्या बन जाएगा? फिनिश गुड। क्या फिनिश गुड की बच्चों कॉस्ट आएगी? आएगी ना। उसे कौन सी कॉस्ट कहते हैं बच्चा? वेरी गुड। उसे कौन सी कॉस्ट कहा जाता है? फर्दर प्रोसेस कॉस्ट। बोलो बच्चों, उसे कौन सी कॉस्ट कहा जाता है? फर्दर प्रोसेस कॉस्ट। अब एक बात सुनो, यहाँ पे फर्दर प्रोसेस कॉस्ट आ रही है सपोज 3 लाख। ऐसे कर दूं? ऐसे कर दूं क्योंकि फिर वो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगी भैया जी फर्दर प्रोसेस कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, ठीक, यहाँ वो कौन सी कॉस्ट आ जाएगी? फर्दर प्रोसेस कॉस्ट आ जाएगी। अब सुनो, सपोज यहाँ फर्दर प्रोसेस कॉस्ट आ रही है 2 लाख और यहाँ फर्दर प्रोसेस कॉस्ट आ रही है कितने की? लेट से सपोज 1 लाख। क्लियर हुई? ठीक। अब कौन सा प्रोडक्ट बिकेगा बच्चों? अब कौन सा प्रोडक्ट? वेरी गुड। अब कौन सा प्रोडक्ट बिकेगा? फिनिश गुड। अब कौन सा प्रोडक्ट बिकेगा? फिनिश गुड। फिनिश गुड बना। अच्छा एक चीज और, चलो अभी नॉर्मल लॉस छोड़ दो, नहीं तो फिर उलझोगे। 1,20,000 लीटर बेचोगे, क्या 100 रुपए में बेचोगे?
क्या 100 रुपए में बेचोगे कि ज्यादा में? ज्यादा में। क्यों? क्यों? क्योंकि रिफाइनिंग के बाद तो कॉस्ट बढ़ेगी ना अपनी। सपोज मैं ये इसको बेचती हूँ 130 रुपए के हिसाब से। कितने रुपए के हिसाब से बेचती हूँ? 130 रुपए के हिसाब से बेचती हूँ। आ रहे बच्चों समझ में? ठीक, समझ आ रहा है? इसको बेचेंगे हम कितने रुपए के हिसाब से? 130। ठीक ना? अब यहाँ कितना बना, जल्दी बताओ, यहाँ कितना बना? 80,000 बना। इसको मैं बेच रही हूँ 100 रुपए के हिसाब से। ठीक है, यहाँ कितना बना? 20,000 लीटर निकला। इसको मैं बेच रही हूँ कितने रुपए के हिसाब से? इसको मैं बेच रही हूँ 60 रुपए के हिसाब से। इतनी बात समझ आ गई बेटा? बोलो, इतनी बात समझ आई? अब ज्वाइंट कॉस्ट का बंटवारा सेल्स वैल्यू मेथड में 3 मेथड होते हैं। सेल्स वैल्यू मेथड में से 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड कौन सा है? सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। दूसरा मेथड क्या होता है? फाइनल सेल्स वैल्यू मेथड। दूसरा मेथड कौन सा मेथड होता है? बोलो, कौन सा मेथड होता है? फाइनल सेल वैल्यू मेथड। अकॉर्डिंग टू फाइनल सेल्स वैल्यू, अकॉर्डिंग टू कौन सा मेथड है बच्चा? फाइनल सेल्स वैल्यू मेथड। ज्वाइंट कॉस्ट का बंटवारा कौन से रेशियो में करोगे? बोलो ना, ज्वाइंट कॉस्ट का बंटवारा कौन से रेशियो में करोगे? फाइनल सेल्स वैल्यू। व्हाट्स माय फाइनल सेल्स वैल्यू? ये कितने हैं? 1,20,000। 1,20,000 इंटू 130 फाइनल सेल्स वैल्यू है। 80,000 इंटू 100 कौन सी वैल्यू है? फाइनल सेल्स वैल्यू है। 20,000 इंटू 60 कौन सी वैल्यू है? फाइनल सेल्स वैल्यू है। बताओ फाइनल सेल्स वैल्यू कितनी है? फर्स्ट वाले की कितनी है? 1 करोड़ 56 लाख। जीरो उड़ा दो, 5 5 ना, 5 ही जीरो उड़ेंगे ना। 1,56,00,000। हाँ, इसमें कितना है? 8,000। 8,000 यानी अच्छा, ये 80,000 है। हाँ हाँ, तो ये 80 लाख कितने? 8 करना है कि 80 करना है? 1,56,00,000 है ना। तो काउंट उड़ाओ ना, कितने? 5 ही उड़ेंगे। 80 लाख में कितने उड़ेंगे? 5, तो 80 आ जाएगा ना। और उधर कितना बचेगा? 12। ठीक, उधर कितना बचेगा? 12। तो फाइनल सेल्स वैल्यू मेथड से ज्वाइंट कॉस्ट का बंटवारा। बच्चा, मेरी ज्वाइंट कॉस्ट कितनी है? मेरी ज्वाइंट कॉस्ट कितनी है? 19। चलो, मेरी ज्वाइंट कॉस्ट पक्का ना समझ आ रही है? कितनी है ज्वाइंट कॉस्ट? 19 लाख। 19 लाख को कौन से रेशियो में बांटोगे? 156 80:12 करो। ये देखो, मेरी ज्वाइंट कॉस्ट है 19 लाख। हाँ बोलो। 11,95,161। अब जिसको नहीं आ रहा था वही सबसे पहले बताया। मतलब ये तेरा वहम है ना कि नहीं आ रहा है क्या? हाँ बोलो, कितना आ रहा है इसका? 6,12,903। चलो आगे बोलो बच्चों। 91,935। ये मेथड हुआ फाइनल सेल्स वैल्यू मेथड। देखो, पहला मेथड क्या है? फिजिकल क्वांटिटी मेथड। ज्वाइंट कॉस्ट का बंटवारा कौन से रेशियो में करोगे? क्वांटिटी कंज्यूम। दूसरा मेथड है यूनिट कॉस्ट मेथड। ज्वाइंट कॉस्ट का बंटवारा कौन से रेशियो में करोगे? यूनिट प्रोड्यूस। तीसरा मेथड है सेल्स वैल्यू। सेल्स वैल्यू में पहला मेथड सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ज्वाइंट कॉस्ट का बंटवारा कौन से रेशियो में करोगे? जो सेल्स वैल्यू स्प्लिट पर बिकेगी, यानी कच्चा पेट्रोल की रिफाइनिंग पेट्रोल, कच्चा पेट्रोल। दूसरा मेथड है फाइनल सेल्स वैल्यू मेथड। फाइनल सेल्स वैल्यू में ज्वाइंट कॉस्ट का बंटवारा कौन से रेशियो से करोगे? फिनिश गुड, यानी क्या? रिफाइनिंग प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? रिफाइनिंग प्रोडक्ट। अब इतने में कोई दिक्कत है तुम्हें? अभी रुको ना, अभी आएंगे ना। अब अगला मेथड कौन सा मेथड है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड।
नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड जिसे हम शॉर्ट में क्या कहा कहते हैं, एनआरवी मेथड। इसको तो नोट डाउन नहीं करना ना, नहीं करना ना, सुनो। वैल्यू मेथड क्या कहलाता है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। इधर देखना, इसके अकॉर्डिंग ज्वाइंट कॉस्ट का बंटवारा एनआरवी मेथड से करते हैं। आप पहले देख लो फिर नोट डाउन करना। एनआरवी मेथड क्या होता है, ध्यान से सुनना बेटा। एनआरवी मेथड क्या होता है? अकॉर्डिंग टू एनआरवी मेथड, नेट रियलाइजेबल कौन सा मेथड है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड, यानी कौन सा मेथड है? एनआरवी मेथड। एनआरवी मेथड में ज्वाइंट कॉस्ट का बंटवारा कौन सी तरीके से करते हो? सबसे पहले आता है मेरा फाइनल सेल्स वैल्यू। सबसे पहले आता है मेरा, क्या आता है? फाइनल सेल्स वैल्यू। समझ आ रहा है? फाइनल सेल्स वैल्यू। अब सुनो ध्यान से बेटा, बच्चों इधर फोकस करना। फाइनल सेल्स वैल्यू में, अच्छा एक बात बताओ, इधर देखना, पहले कंसेप्ट समझ लो। फाइनल सेल्स में पेट्रोल कितने का बिक रहा है? फाइनल सेल्स वैल्यू में पेट्रोल कितने का बिक रहा है? 130 का बिक रहा है, 130 का। इसमें क्या क्या शामिल है? इधर देखो, इसमें क्या क्या शामिल है? क्या इसमें ज्वाइंट कॉस्ट शामिल है? पूरी 19 लाख की, उसका एक पोर्शन, 19 लाख का एक पोर्शन। क्या इसमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट शामिल है? हाँ है। क्या इसमें प्रॉफिट मार्जिन शामिल है? ठीक है। अच्छा अब एक बात सुनो, इधर देखना ध्यान से। 130 रुपए में से मैं प्रॉफिट मार्जिन हटा दूं तो क्या आ जाता है? मेरी टोटल कॉस्ट आती है। 130 रुपए में से मैं प्रॉफिट मार्जिन हटा दूं तो ये मेरी कौन सी कॉस्ट आ जाएगी? टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ध्यान देना, उसमें से मैं फर्दर प्रोसेस कॉस्ट हटा दूं तो मेरी कॉस्ट कहाँ पे आ गई है? मेरी स्प्लिट ऑफ पॉइंट की कॉस्ट। और स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक की कॉस्ट को क्या कहते हैं? ज्वाइंट कॉस्ट। अपने आप बंटवारा हो गया। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड में बोला जाता है आप रिवर्स वर्किंग करके कॉस्ट को स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक लेके आओगे। कॉस्ट को कहाँ तक लेके आओगे? स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक लेके आओगे। और उस स्प्लिट ऑफ पॉइंट से बेटा क्या करोगे? उस स्प्लिट ऑफ पॉइंट को कहेंगे एनआरवी। वही उसकी क्या हो जाएगी बच्चा? बोलो क्या हो जाएगी उसकी? वही उसकी क्या हो जाएगी? ज्वाइंट कॉस्ट। वो उसकी क्या हो जाएगी बच्चा? बोलो वो उसकी क्या हो जाएगी? ज्वाइंट कॉस्ट। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? तो सुनो अब ध्यान से। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड में सबसे पहले क्या करोगे? जल्दी बोलो। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड में सबसे पहले क्या करोगे? पहले क्या आएगा? फाइनल सेल्स वैल्यू। क्या आएगा? फाइनल सेल्स वैल्यू। फाइनल सेल्स वैल्यू में से माइनस क्या करोगे? फाइनल सेल्स वैल्यू में से माइनस क्या करोगे? बोलो क्या माइनस करोगे? बोलो क्या माइनस करोगे? प्रॉफिट। क्या माइनस करोगे? प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या करोगे? माइनस की प्लस? माइनस। माइनस क्या करोगे? वेरी गुड। माइनस क्या करोगे? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। माइनस क्या करोगे? फर्दर प्रोसेस कॉस्ट। माइनस करोगे फर्दर प्रोसेस कॉस्ट। और एक चीज और, एक सेकेंड और रुकना, ध्यान से सुनना। अगर प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपने मार्केटिंग की होगी तो सेलिंग एक्सपेंसेस भी हुए होंगे, जो कि टोटल कॉस्ट में क्या होंगे? ऐड होंगे। वो कहाँ होंगे? वो कहाँ पर होंगे? स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर कि इधर होंगे? फिर इसमें क्या क्या ऐड होगा? ज्वाइंट कॉस्ट, फर्दर प्रोसेस कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट और प्रॉफिट। यही होगा ना? इधर देखो, इसमें क्या क्या, मैं रिवर्सल मारूं, ऐसे करूं, इसमें क्या क्या ऐड रहा होगा? ज्वाइंट कॉस्ट और क्या ऐड होगा? फर्दर प्रोसेस कॉस्ट, सेलिंग एक्सपेंस और प्रॉफिट। अब मैं उल्टा चलती हूँ, सेल में से क्या हटा दूं? सेल में से क्या हटा दूं? वेरी गुड। सेल में से क्या हटा? पक्का है ना? कंफर्म है? सेल में से मैंने हटा दिया प्रॉफिट। प्रॉफिट के बाद क्या हटाऊं मैं बच्चों? नहीं, प्रॉफिट के बाद क्या हटाऊं मैं? सेलिंग एक्सपेंसेस। प्रॉफिट के बाद क्या हटाऊं मैं? सेलिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद क्या हटाऊं मैं? फर्दर प्रोसेस कॉस्ट। तो ये जो मेरी कॉस्ट आएगी वो उसे कौन सी वैल्यू कहोगे? जल्दी बोलो, उसे हम क्या कहेंगे? बोलो, उसे हम क्या कहेंगे? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इतनी बात समझ आ रही है? उसे क्या कहोगे? एन आरवी। इस रेशो से ज्वाइंट कॉस्ट का तुम क्या करना?
बंटवारा करना। इस रेशियो से ज्वाइंट कॉस्ट का आप क्या करोगे? बंटवारा। समझ आ रही है ना कि नहीं आ रहा? सेल वैल्यू में से माइनस क्या करोगे? बोलो। सेल वैल्यू में से माइनस क्या करोगे? प्रॉफिट। फिर माइनस क्या करोगे? सेलिंग एक्सपेंसेस। फिर माइनस क्या करोगे? फर्दर प्रोसेस कॉस्ट। फिर माइनस क्या करोगे? फर्दर प्रोसेस कॉस्ट। फिर ये आपकी क्या आ जाएगी बच्चों? फिर माइनस क्या करोगे? सेलिंग एक्सपेंसेस। फिर माइनस क्या करोगे? सेलिंग एक्सपेंसेस। बच्चों ये आपकी कौन सी कॉस्ट आ जाएगी? जल्दी बताओ, ये कौन सी ये क्या आ जाएगा आपका? गुड। इस एनआरवी से ज्वाइंट कॉस्ट का क्या करोगे बेटा? बोलो, इस एनआरवी से ज्वाइंट कॉस्ट का क्या करोगे? बंटवारा करोगे। इतनी बात क्लियर हुई? हुई क्लियर? ठीक। पहले फॉर्मेट उतारोगे कि मैं सीधे क्वेश्चन पे आऊँ? फॉर्मेट उतार लो। ये हो जाएगी हमारी, क्या बनेगी बच्चों? एनआरवी। इस एनआरवी मेथड से ज्वाइंट कॉस्ट का क्या करना भैया जी? इस एनआरवी मेथड से ज्वाइंट कॉस्ट का क्या करना? बंटवारा करना। श्योर। फाइनल सेल्स वैल्यू मेथड। सबसे पहले बोलो क्या है फाइनल सेल्स वैल्यू? फाइनल सेल्स वैल्यू क्या है बच्चों? क्वेश्चन करेंगे ना, इसी का ही तो करवा रही हूँ बेटा। सुनो, फाइनल सेल्स वैल्यू कितनी है? शांति। फाइनल सेल्स वैल्यू कितनी है? उतारा है ना क्वेश्चन कि नहीं उतारा? फाइनल सेल्स वैल्यू कितनी है? 1 करोड़ कितना है? 1,20,000 और 130। हाँ, फाइनल सेल्स वैल्यू कितनी है? 1 करोड़। अभी वैसे भी यहाँ पे भी तो निकाली थी आपने। 1,56,00,000। सुनो, 1,56,00,000। इसकी फाइनल सेल्स वैल्यू कितनी है? 80 लाख। पक्का है ना? इसकी फाइनल सेल्स वैल्यू 80 लाख। इसकी फाइनल सेल्स वैल्यू कितनी है? बोलो। 12 लाख। क्लियर है? इसकी फाइनल सेल्स वैल्यू है भाई साहब कितनी? 12 लाख। फाइनल सेल्स वैल्यू में से माइनस क्या करोगे? प्रॉफिट। क्वेश्चन में गिवन है? नहीं है तो नहीं गिवन है तो मैं कुछ नहीं कर सकती बेटा। नहीं गिवन है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, हटा अटेस्ट कर दूंगी। क्लियर है? क्या फर्दर प्रोसेस कॉस्ट गिवन है बच्चों? कितनी है फर्दर प्रोसेस कॉस्ट? 3 लाख। फर्दर प्रोसेस कॉस्ट है मेरी 3 लाख। और इधर कितनी है? इधर कितनी है? 2 लाख। 3 और उधर कितनी थी? 2 और 1 लाख। 3 लाख, 2 लाख और क्या आ जाएगी बच्चा? 1 लाख। इतनी बात समझ आ रही है? फाइनल फॉन्ट बड़ा करना है क्या? हाँ, 1,56,00,000 में से 3 लाख रुपए गए। 1 करोड़। पागल हो क्या? 1,53 लाख। ठीक है, और बोलो। हाँ, कितना? यहाँ कितना आएगा? 78 लाख। ओके, 78 लाख। और इधर कितना आएगा? 11 लाख। ये 11 लाख। ये हो गई ज्वाइंट कॉस्ट। अब ज्वाइंट कॉस्ट का बंटवारा कौन से रेशियो में करोगे? हाँ, ये आ गई एनआरवी। ज्वाइंट कॉस्ट का बंटवारा कौन से रेशियो से करोगे बेटा? ये एनआरवी से ज्वाइंट कॉस्ट अपोर्शनमेंट। ज्वाइंट कॉस्ट का रेशियो का अपोर्शनमेंट कौन से रेशियो से करोगे? एनआरवी कितनी है? कितने जीरो उड़ाओगे? 1 2 3 4 उड़ाओगे ना। 1,53 लाख है ना। हाँ, कितने कितने जीरो उड़ाओगे? 5 5। यानी कितना होगा? 153। तुम बताओ। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 5 है तो ये 1,10,000 है। ये 11 लाख है। ठीक है, चलो बोलो कितना आ रहा है? 153:78 कितना? बोलो बोलो ना, 11 ना।
बांटो, ज्वाइंट कॉस्ट का बंटवारा करो। 12,01,239, 239, 12,01,239। सिक्स लाख 12,300 श्योर 396। और बोलो 86,300 श्योर हो ना 360। आया? बोलो समझ आया? ये मेथड होता है हमारा। कौन सा मेथड होता है? एनआरवी मेथड। समझे? टफ है? बोलो टफ है? सेल वैल्यू के कितने मेथड? जल्दी बोलो, सेल वैल्यू के कितने मेथड? 3। पहला सेल वैल्यू डिस्प्ले टॉप पॉइंट, दूसरा फाइनल सेल से लेना, तीसरा एनआरवी। अकॉर्डिंग टू एनआरवी मेथड जॉइंट कॉस्ट विल बी अ पोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू। हाउ टू कैलकुलेट एनआरवी? फाइनल सेल्स वैल्यू माइनस प्रॉफिट माइनस सेलिंग एक्सपेंस माइनस फर्दर प्रोसेस कॉस्ट। दिस इज कॉल्ड एनआरवी। और जॉइंट कॉस्ट उसका बंटवारा करोगे। क्लियर हुआ? बोलो क्लियर हुआ? हाँ या ना? क्या कौन सा लॉस आएगा? नॉर्मल लॉस नहीं। अभी रुक। अरे क्यों जल्दबाजी कर रहा है? मैं रुक ना करवाऊंगी ना। नहीं आएगा ना, आएगा। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? सी एंटर दे रहे हो, बी बरकतुल्ला के एग्जाम दे रहे हो? हाँ बरकतुल्ला के दे रहे हो कि सी एंटर दे रहे हो? इंटर दे रहे हो ना। फिर चलो नोट डाउन करना है। नहीं दूंगी मैं तुम्हें डायग्राम। डायग्राम तुम्हें खुद बनाना है। बना सकती हो ना डायग्राम खुद? सुनो, मैं कंटेन क्वेश्चन दे रही हूँ। एक्स लिमिटेड प्रोसेस कॉमन मटेरियल, एक्स लिमिटेड प्रोसेस कॉमन मटेरियल एंड प्रोड्यूस 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। यानी बोलो काय का क्वेश्चन है? सिंपल प्रोसेस का कि जॉइंट प्रोडक्ट का? कैसे पता लगा? 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट है। और वहाँ पे प्रोसेस में 3 क्या होती है? प्रोडक्ट होते कि 3 प्रोसेसेस होती है? प्रोसेसेस होते हैं। एक लिमिटेड प्रोसेस कॉमन मटेरियल, एक कॉमन मटेरियल प्रोसेस करता है और प्रोड्यूस क्या करता है? 3 टाइप्स ऑफ क्या प्रोड्यूस करता है? बोलो ना, प्रोडक्ट्स। एंड बच्चों इधर ध्यान दो, ध्यान दो। एंड कॉमन प्रोसेस कॉस्ट, भगवान जाने इसको कौन सी कॉस्ट कहेंगे? कॉमन प्रोसेस कॉस्ट मटेरियल, कॉमन प्रोसेस कॉस्ट यानी वेरी गुड, कॉमन प्रोसेस कॉस्ट यानी ज्वाइंट कॉस्ट। लेबर मटेरियल 15 लाख है, लेबर 12 लाख है, ओवरहेड 3 लाख है। हाँ ओवरहेड 3 लाख है। ये मैं इसको 15 लाख ही कर दूँ ऐसे, नहीं तो फिर जीरो में उलझ ना जाओ। ठीक है ना? बोलो सही है गलत है? ठीक लिखो। एंड कॉमन एक्स लिमिटेड प्रोसेस कॉमन मटेरियल एंड प्रोड्यूस 3 टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड कॉमन प्रोसेस कॉस्ट। लिखो फर्दर प्रोसेस कॉस्ट ऑफ पी, पी एक प्रोडक्ट होगा। फर्दर प्रोसेस कॉस्ट ऑफ पी क्यू
और क्या है आर। ठीक है, फर्दर प्रोसेस कॉस्ट ऑफ पी क्यू एंड क्या आएगा आर। कभी भी जब भी याद रखना ज्वाइंट प्रोडक्ट का क्वेश्चन है हमेशा ऐसे ड्रॉ करके करोगे। ठीक है, हमेशा ऐसे क्या करोगे ड्रॉ करके करना। ठीक है, चलो अब इधर देखो फर्दर प्रोसेस कॉस्ट कितनी कितनी है पी क्यू आर आर की। इधर देखो 90। इधर देखना क्वांटिटी प्रोड्यूस, यहाँ लिखना क्वांटिटी प्रोड्यूस। ठीक है, यहाँ लिखोगे क्या लिखा है क्वांटिटी प्रोड्यूस। पी की बनी है क्वांटिटी 50,000, क्यू की है 20,000। हाँ, और इसकी है बोला 10। 1,00,000 नहीं है 10,000। ठीक, फिर लिखोगे यहाँ सेल एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, स्प्लिट ऑफ सेल, स्प्लिट ऑफ सेल 100 रुपये पर केजी। पर केजी तो समझते हो ना, 80 रुपये पर केजी और 50 रुपये पर केजी। ठीक है, क्लियर हुआ क्या हुआ फाइनल सेल्स वैल्यू यानी फाइनल सेल्स वैल्यू यानी फिनिश प्रोडक्ट आफ्टर फर्दर प्रोसेस की बिफोर फर्दर प्रोसेस। 180 रुपये 120 रुपये पर केजी है ना। ठीक, और 90 रुपये। अब करो आपको क्या क्या यूटिलाइज X limited process of common material and produce 3 type of product and common process cost ये further process cost P की ये quantity produce ये हुई है 50-20 split of sale prepare apportionment of joint cost on the basis of apportionment of joint cost on sales approach। अब सेल्स अप्रोच में कौन सी अप्रोच, तीनों अप्रोच से करना है आपको। अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट ऑन सेल्स अप्रोच। सेल्स अप्रोच में कौन सी अप्रोच करना है हमें, तीनों कर सकते हो। टाइम दो, करो जल्दी से, जल्दी करो। पहले क्या करोगे, डायग्राम बनाओगे। गुड, जॉइंट कॉस्ट का बंटवारा कैसे करोगे, सबसे पहले कौन सा मेथड है, सेल्स वैल्यू। इधर देखो सेल्स वैल्यू में क्या है 50,000 इंटू 100 कितना होता है 50 लाख। 20,000 इंटू 80 कितना होता है 16 लाख। ठीक, 10,000 इंटू 50 5 लाख। तो 50, 16 और 5 के रेशियो में जॉइंट कॉस्ट का बंटवारा करोगे। बोलो जॉइंट कॉस्ट मेरी कितनी है, जॉइंट कॉस्ट कितनी 30 लाख। 30 लाख को कितने में 50, 16 और 5 के रेशियो में बंटवारा कर दो। दूसरा मेथड क्या है, बेटा मैंने क्या कहा है, जॉइंट कॉस्ट का बंटवारा करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, उसमें मैंने सिर्फ एक अप्रोच पे फोकस किया है। कौन सी अप्रोच पे फोकस किया है, सेल्स अप्रोच। अब सेल्स अप्रोच पे कितने मेथड है, 3। कौन कौन सी, फाइनल सेल्स वैल्यू और क्लियर। अब हम करेंगे कौन सा मेथड, तीनों मेथड करवा दूं क्या, वेरीफाई करवाऊं, नहीं हुआ तुम लोगों को, तुम्हारा आदित्य
तीनों हो रहा है। एक काम करती हूँ, वेरीफाई कर लो कि कितना आ रहा है आंसर। अगर सही आ रहा है तो फिर नहीं करूँगी, अगर नहीं आ रहा है तो फिर मैं करूँगी। ठीक है, ऐसा करते हैं। ठीक, हाँ चलो बताओ। सबसे पहले कौन सा मेथड? सेल्स वैल्यू मेथड। सेल्स वैल्यू कौन सा? एट स्प्लिट ऑफ। कौन से मेथड से करोगे? ज्वाइंट कॉस्ट। पहले तो मेरी ज्वाइंट कॉस्ट कितनी है? मेरी ज्वाइंट कॉस्ट कितनी है? कितनी है? 30 लाख। कौन से मेथड से करोगे? इधर देखो, 50,000 इंटू 100, 20,000 इंटू 80, 10,000 इंटू 50। बोलो ज्वाइंट कॉस्ट कौन से रेशियो क्या बन रहा है? 50:16:5। इस रेशियो में भाई साहब हमने ज्वाइंट कॉस्ट का क्या करवा दिया? इस रेशियो में हमने ज्वाइंट कॉस्ट का क्या कर दिया? बंटवारा। क्लियर है ना? इस रेशियो में हमने ज्वाइंट कॉस्ट का क्या कर दिया? बंटवारा। कितना है ज्वाइंट कॉस्ट का बंटवारा? हाँ, 21 लाख 12,676। ओके, आगे बोलो। 6 लाख। हाँ, और बोलो। 2,11,267। क्यों, तेरा गलत था क्या? क्यों? अरे क्लियर तो बोल रहा है भाई। ज्वाइंट कॉस्ट का बंटवारा कौन से मेथड से करता है? बोलो। फाइन सेल्स वैल्यू स्प्लिट ऑफ पॉइंट। चलो आगे बोलो। फाइनल सेल्स वैल्यू मेथड। फाइनल सेल वैल्यू मेथड में रेशियो क्या बन रहा है? करने की जरूरत ही नहीं है रेशियो निकालने की। 50,000 इंटू 180 कितना होता है? 90 लाख। 20,000 इंटू 120 कितना होता है? 24 लाख, है ना? 90, 24 और क्या? 9। बंटवारा करो। ज्वाइंट कॉस्ट कितनी है? 30 लाख को बंटवारा करो। 21 लाख 95,120। 21 लाख 95,121। 121। फिर बोलो। 5,85,365। 365। हाँ, आगे बोलो। 2,19,520। 2 लाख 19,512। इतनी बात क्लियर हुई ना? ये है सेल वैल्यू डिस्प्ले टॉप पॉइंट। और दूसरा कौन सा मेथड है? फाइनल सेल। अरे यार, तीसरा मेथड में क्यों दिक्कत आ रही है? कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। लो, कौन सा मेथड है अब हमारा? एनआरवी। एनआरवी में क्या करते हो बच्चों? कितनी है फाइनल सेल्स वैल्यू? 90 लाख और 24 लाख और 9 लाख। फाइनल सेल वैल्यू में से बच्चों क्या माइनस करोगे? क्या माइनस करोगे? कितना है प्रॉफिट? नहीं दिया। फिर सेलिंग एक्सपेंस, ये भी नहीं दिए। फर्दर प्रोसेस कॉस्ट कितनी है? फर्दर प्रोसेस कॉस्ट समझ आ रही है ना? फर्दर प्रोसेस कॉस्ट कितनी है? फर्दर प्रोसेस कॉस्ट 90,000। और बोलो 80,000। और क्या है? 60,000। श्योर हो ना? फाइनल सेल वैल्यू में से फर्दर प्रोसेस कॉस्ट, सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिए। दिस वन इज माय क्या हो जाएगी? एनआरवी। ये मेरी क्या बनेगी? एनआरवी। एनआरवी से जॉइंट कॉस्ट का बंटवारा करो। करो ना? हाँ हाँ हाँ। 89 लाख 89 लाख 10,000। ओके। 23 लाख। ओके। 8 लाख। श्योर हो ना? हाँ ना? हाँ, आगे बोलो। अब इससे क्या करोगे? ज्वाइंट कॉस्ट का अपोर्शनमेंट करोगे कितना? हाँ हाँ 84। बांटो ज्वाइंट कॉस्ट को। 22 लाख 40,000। 14,581। 5,76,675।
पक्का 636 फिर 2,87,000 ये कितना बोल रहे हो 5 लाख 17 हाँ 5,76,600 गुड आगे बोलो 20 8 782 202 8782 इतनी बात क्लियर है ना बोलो इतनी बात क्लियर हो गई बस ये खत्म कहानी कितना आसान है नहीं है वेरी इजी कंसेप्ट आया टफ है ठीक आया होमवर्क दूं सीएम का दूं सीएम एंटर वालों का दूं सीएम एंटर चलो भाई सीएम एंटर वालों का लिखो कोई दिक्कत CA सुनो पेज हमें बता दो बस मेरे को प्रोसेस का पेज नहीं ज्वाइंट प्रोडक्ट का पेज हमें बता दो कितना 375 ज्वाइंट प्रोडक्ट प्रोसेस नहीं हाँ ठीक है 375 देखो क्या यही बनवाया है मैंने डायग्राम सबसे पहले आप क्या डालते हो रॉ मटेरियल से कॉमन प्रोसेस होती है जहाँ वो प्रोडक्ट टूटता है उस पॉइंट को कौन सा पॉइंट कहते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट उस प्रोसेस को कॉमन प्रोसेस और उससे स्प्लिट ऑफ पॉइंट उससे 2-3 प्रोडक्ट निकलते हैं फिर स्प्लिट ऑफ पॉइंट ऐसे ही बिकता है कि फर्दर प्रोसेस होके बिकते हैं फर्दर प्रोसेसिंग अलग अलग प्रोसेस में होती है ये पढ़ाया है ना मैंने कि अभी हमने बाय प्रोडक्ट नहीं पढ़ा अभी अपन बाय प्रोडक्ट पढ़ेंगे बाद में इतनी बात समझ आई पहला मेथड हमने क्या पढ़ा ज्वाइंट कॉस्ट का बंटवारा कौन से रेशियो में करो जो फिजिकल क्वांटिटी मेथड यानी जितनी क्वांटिटी क्या हुई है यूज तो मैंने 3,60,000 का बंटवारा 3:2 क्या कर दिया 1 में कर दिया ठीक है दूसरा मेथड मैंने क्या पढ़ाया यूनिट कॉस्ट मेथड में ज्वाइंट कॉस्ट का बंटवारा कौन से मेथड से करते हो नंबर ऑफ यूनिट्स क्या होगा प्रोड्यूस नंबर ऑफ यूनिट्स क्या हो गया प्रोड्यूस ये बाय प्रोडक्ट का क्वेश्चन है ये भी बाय प्रोडक्ट है इसमें नहीं मिलेंगे बेटा इसमें बहुत कम है चलो इलस्ट्रेशन नंबर 40 करना ये भी इलस्ट्रेशन हाँ चलो अब मैं एक बात बता रही हूँ पढ़ा रही हूँ 40 नंबर नहीं ये भी बाय प्रोडक्ट है इन्होंने हर क्वेश्चन में बाय प्रोडक्ट डाल के रखा है हाँ नहीं वो तो मैं तो बनाने में उस्ताद हूँ उसमें कोई दिक्कत नहीं है 42 भी हमें बाय प्रोडक्ट है क्या बाय प्रोडक्ट भी वही है पर तुम लोग क्या जबरदस्ती कंफ्यूज हो जाओगे और कुछ नहीं देखो इलस्ट्रेशन नंबर 44 देखो इधर देखो 44 In a factory produce 2 joint product of 2 varieties. फैक्ट्री में क्या होते हैं दो तरीके के ज्वाइंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं द फॉलोइंग डाटा ऑफ द कॉस्ट शीट RS अंडर फॉलोइंग डाटा ऑफ कॉस्ट शीट RS क्या लिखा है अंडर आपको क्या करना है फॉलोइंग डाटा ऑफ कॉस्ट शीट RS क्या है बच्चा अंडर सेल ऑफ द प्रोडक्ट X एंड Y को क्या करोगे बच्चों जल्दी वाला X एंड Y को क्या करोगे सेल कितने में करोगे 7.5 लाख में डायरेक्ट मटेरियल यूज हुआ है प्रोडक्ट X एंड Y के लिए बोलो ये कौन सी है डायरेक्ट मटेरियल यूज हुआ है X एंड Y के लिए ये कौन सी कॉस्ट है ज्वाइंट कॉस्ट डायरेक्ट लेबर लगा X और Y के लिए ये कौन सी कॉस्ट है पक्का ना श्योर हो ये कौन सी कॉस्ट है ज्वाइंट कॉस्ट वेरिएबल ओवरहेड लगे हैं कितने
वेरिएबल ओवरहेड कितने लिखे हैं? 1,65,000। फिक्स ओवरहेड कितने हैं? फिक्स ओवरहेड कितने हैं? बोला, गुड। The financial analysis of the sale reveal the percentage of sale product of X is 66.23 यानी 2/3। 66.67% का मतलब क्या होता है? 2/3। उन्होंने कहा कि सेल की जो एक्स की सेल है ना वो 66.667% है, यानी 7.5 लाख का 66.667% का ना, 7.5 लाख का 66.667%। गुड। 7.5 लाख का 66.667%, 1,75,000 नहीं, 7.5 लाख का 66.667%, 1,75,000 कहाँ से आया भाई? 3,75,000, 375, वो भी गलत है। 7.5 लाख इंटू 2/3 करना, हाँ 5 लाख। 5 लाख है एक्स की सेल और 2.5 लाख किसकी सेल होगी? 5 लाख एक्स की सेल है तो 2.5 लाख कौन सी सेल होगी? वाई की। डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, 150% ऑफ लेबर है, फिक्स ओवरहेड है। तो एनालिसिस किया गया, मैनेज सुनो तो मैनेजमेंट कंप्लीट द प्रोसेस फर्दर जॉइंट प्रोडक्ट दैट कैन बी सोल्ड एट हायर रेट। मैनेजमेंट की कंटेम्पलेशन ये है कि मैनेजमेंट क्या करना चाहता है? फर्दर प्रोसेस करके उसको हायर पे सेल करना चाहता है, करे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इधर देखो, द फैसिलिटी ऑफ these available the additional खर्चे हुए हैं of the further process and total sales anticipated the higher selling price of given below. Make the recommendation presenting the effect of proposal. Sale after further process. Sale after further process यानी ये कौन सी सेल है? ऊपर वाली सेल कौन सी सेल है? ऊपर वाली सेल कौन सी सेल है? सेल एट स्प्लिट ऑफ 5 लाख किसकी? एक्स की और 2.5 लाख वाई की। सेल आफ्टर फर्दर प्रोसेस यानी ये कौन सी सेल हुई बेटा? फाइनल। ये कौन सी सेल हुई? फाइनल। क्लियर है? एडिशन मटेरियल और एडिशन लेबर लग रहा है, यानी ये कौन सी कॉस्ट होगी? फर्दर प्रोसेस। एडिशन मटेरियल और एडिशन लेबर लग रहा है, ये क्या होगी? फर्दर प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है? सबसे पहले आपको क्या बनाना है? डायग्राम। बना सकते हो डायग्राम? सिंपल सी बात है, देखो मैं बना के दिखा रही हूँ तुम लोगों को डायग्राम। एक कॉमन प्रोसेस है, इससे कितने निकलते हैं? 2 प्रोडक्ट ए और बी। ज्वाइंट कॉस्ट कितनी आ रही है? बोलो ना, ज्वाइंट कॉस्ट कितनी आ रही है? ज्वाइंट कॉस्ट को सम ऑफ करो ना यार, 2 3 4 करो सम ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट को। 7.5 लाख को सम ऑफ मत कर देना गलती से। कितनी आ रही है? 7 लाख आ रही है ज्वाइंट कॉस्ट। अब प्रोडक्ट ए का सेल है कितने का? 5। प्रोडक्ट बी का सेल है कितने का? 22। आया समझ? बोलो, आ रहा है समझ? फिर ए फर्दर प्रोसेस करोगे, बी फर्दर प्रोसेस करोगे, उससे क्या निकलेगा? उससे क्या निकलेगा? फिनिश गुड। फिनिश गुड। हाँ, कितने कितने का सेल कर रहे हैं जल्दी बोलो। ये कितने का सेल करोगे? और ये 3 लाख। और ये फर्दर प्रोसेस कॉस्ट कितनी आएगी? फर्दर प्रोसेस कॉस्ट कितनी आएगी इसकी? फर्दर प्रोसेस को 70 और 28। 70 और क्या आएगी? 28। ठीक है। अब ये हो गया, ड्रॉ कर दिया आपने। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है वो तो देखें आप। ज्वाइंट कॉस्ट का बंटवारा कौन से मेथड से करोगे? ज्वाइंट कॉस्ट का बंटवारा कौन से मेथड से करोगे? पूछ क्या रहा है? कुछ पूछा, बस क्वेश्चन देके छोड़ दिया है उन्होंने। ये सब कुछ दिया। ज्वाइंट कॉस्ट का बंटवारा कौन से मेथड से करोगे? ये तो प्रॉफिट मार्जिन निकाल के दिया ना उन्होंने। सुनो, क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो पहला प्रेफरेंस दोगे ज्वाइंट कॉस्ट के बंटवारे के लिए एनआरवी मेथड। एनआरवी मेथड फॉलो हो सकता है तो कर लो, नहीं होता सकता है तो सेल वैल्यू एट किस पे? स्प्लिट ऑफ। दूसरी प्रायोरिटी किसको दोगे? सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। यहाँ किसको प्रायोरिटी दोगे जल्दी बोलो? एनआरवी बन निकल सकती है ना?
नहीं दिया, प्रॉफिट भर में जाए। मेरे को दो तो चीजें दी है ना एनआरवी के लिए। एनआरवी क्या होती है? फाइनल सेल्स वैल्यू माइनस प्रॉफिट गिवन नहीं है, माइनस सेलिंग एक्सपेंस, माइनस क्या फर्दर प्रोसेस कॉस्ट गिवन है, ज्वाइंट कॉस्ट का बंटवारा करके आना। करके आओगे? ठीक, मैं अब ये हटा रही हूँ, खुद बनाओगे। क्या करके आओगे? सिर्फ ज्वाइंट कॉस्ट का प्रॉफिट निकालना कल सीखेंगे, समझे? प्रॉफिट निकालना कल सीखेंगे। और इलस्ट्रेशन 44 और इलस्ट्रेशन 45 सिर्फ ज्वाइंट कॉस्ट का बंटवारा करके आना। ज्वाइंट कॉस्ट के लिए इलस्ट्रेशन 45 तो यही बोल रहा है आपको मेथड कौन सा यूज करना है, कौन सा मेथड यूज करना है? एनआरवी। हाँ, इसमें प्रॉफिट है, क्या दिक्कत है? फाइनल सेल वैल्यू में से माइनस क्या कर दोगे? प्रॉफिट। माइनस क्या कर दोगे? प्रॉफिट के बाद माइनस क्या करोगे? फर्दर प्रोसेस कॉस्ट। ठीक, तो वो क्या आ जाएगी सर? हो जाएगा पक्का? ठीक, तो 44 और 45 सीएमए इंटर मॉड्यूल नहीं हो जिसके पास, नेट से डाउनलोड कर लेना। पेज नंबर 385, सिलेबस 2022 का एडिशन है। हमारा तो सिलेबस 2024 का है, लेकिन 2022 का है। क्लियर? ठीक, कल हम सीखेंगे प्रॉफिट, हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट। आज हमने क्या सीखा है? ज्वाइंट कॉस्ट का बंटवारा करना। कल हम सीखेंगे क्या? प्रॉफिट, कैसे प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर हुआ?